हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है, फाइनल एग्ज़ाम 24-25 का। तो जिन बच्चों का ये एग्ज़ाम हो चुका है वो तो अपने आंसर चेक कर लेना, एंड जिनके अभी एग्ज़ाम नहीं हुए उनके लिए इम्पॉर्टेंट है अच्छी तरह से इसे प्रैक्टिस करना। साथ ही साथ प्लेलिस्ट को भी प्रैक्टिस कर लेना। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो ज़रूर चेक कर लेना उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो इसका सेक्शन ए के क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड करना वैल्यू 2√3, इस पर होल क्यूब लगा है एंड इंटू √3। देखो 2√3 पे क्यूब भी है और फिर √3 अलग से है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो सबसे पहले हम 2√3 पे जो क्यूब है, क्यूब का मतलब क्या है, ये जो भी जिस पे पूरा ये पूरा ब्रैकेट पे क्यूब है ना, तो 2 पे भी क्यूब है और √3 पे भी क्यूब है। तो इनको हम क्यूब का मतलब 3 बार ऐसे मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 2√3 2√3 2√3, एंड ये √3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई में। अब आपको पता है सिर्फ नंबर्स को तो नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। 2 2 2 इनको तो एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, एंड ये √3 √3 √3 √3, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले 2√3 है ना, √3 आपको पता होना चाहिए, जब भी दो स्क्वायर रूट हो सेम नंबर में तो उसमें से एक बाहर आ जाएगा। तो √3 में से एक 3 आ गया। ऐसे इस √3 और √3 में से भी एक आ गया, यानी दो रूट में से, सेम रूट में से एक, दो के पेयर में से एक नंबर बाहर, ऐसे इसमें से एक बाहर। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा आपका 3 3 जा 9 8 जा 72। तो 72 आंसर है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो आई होप आपको ये एक्सपेंशन करना आता होगा। तो ए ऑप्शन इसका आंसर है 72। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल देखो 2x² + 7x + 6 है। अब पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है क्योंकि पावर 2 है ना, मैक्सिमम कितनी है इसकी पावर 2 है ना, x की पावर मैक्सिमम 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक को जब भी आपको फैक्टर्स करना हो तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक में 3 टर्म है ना, तो उसको फैक्टर करने के लिए हम ना मिडिल स्प्लिट करते हैं। क्या करते हैं? मिडिल स्प्लिट। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये मैंने पहले भी सिखाया है, इसलिए प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना, डिटेल में समझा रखा है। तो ये देखो x² के साथ जो भी कॉफिशिएंट है, ये अगर कोई भी क्वाड्रेटिक है वो इस फॉर्म में होता है ना, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x पे 2 फिर b(x) फिर c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है। और यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो x² के साथ a है ना वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, ये इसकी कंडीशन होती है, a कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ये x² के साथ जो भी कॉफिशिएंट है वो कभी ज़ीरो नहीं होगा क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक है। भले ही b और c जीरो हो सकते हैं, बट a जो x² के साथ होता है वो कभी ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्वाड्रेटिक के फैक्टर करने के लिए पहले ये जो a होता है ना, इसको कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, a को c से मल्टीप्लाई करना होता है, a को c से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये आया 6 2 जा 12, है ना। अब इस 12 के, ये जो 12 आ गया, इस 12 के फैक्टर दूसरे और दूसरे फैक्टर भी करो। 12 के फैक्टर और क्या हो सकते हैं, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, है ना। तो ये फैक्टर हो सकते हैं। अब हम एक ऐसा, इन दो तीनों में से ऐसा फैक्टर चूज़ करेंगे कि जिससे ना 7 आ जाए, या तो प्लस करके या माइनस करके। तो हम 6 और 2 को देखेंगे तो 8 आ रहा है, और माइनस करके 4 आ रहा है, तो ये नहीं लेंगे। 4 और 3 को देखो 7 आ रहा है ना प्लस करके, तो हमें 7 चाहिए ना, तो यानी हम ये वाला फैक्टर ले लेंगे। तो हमने 7x की जगह 4x और 3x लिख देना है, क्योंकि 4 और 3 से 12 भी आ रहा है और प्लस करके 7 भी आ रहा है, प्लस या माइनस करके ये वाला नंबर आ जाए, ठीक है। तो ऐसा फैक्टर चूज़ करना है। तो 4x और 3x, बाकी ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। अब इन चार टर्म में से दो का कॉमन लो, तो पहले इन दोनों में से कॉमन लो। इन दोनों में से 2 और 4 में से क्या कॉमन आ सकता है, 2, और x² और x है तो इसमें से एक x बाहर आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन लिया, 2x, अंदर देखो क्या बचा, इसमें से 2 बाहर है, x बाहर है, तो एक x अंदर बचेगा। सेम ऐसी 4x में से 2 बाहर है तो 2 से 4 कटेगा तो 2 बचेगा ना, और x से x भी कट गया, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 3 और 6 में से 3 कॉमन आ जाएगा, और x तो यहाँ है बट यहाँ तो नहीं है, तो इसमें से x नहीं आएगा कॉमन, 3 बच। अब इन दोनों में से अंदर देखो क्या बचा है, इसमें से x बचा है, और 3 में 6 कब आता है, 2 पे। अब ये ब्रैकेट सेम आनी चाहिए आपकी, अगर ये ब्रैकेट सेम आई है यानी आपने ये फैक्टर सही बनाए हैं, तो ये ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, साइन भी बिल्कुल एज इट इज़ आनी चाहिए। तो ये सेम ब्रैकेट को एक बार लिख दो, एंड फिर इस पूरे टर्म, ये एक ही टर्म है तो इसमें से ये बाहर है तो ये अंदर बचेगा, ऐसे ही इसमें से भी ये बाहर है तो ये अंदर बचेगा, तो ये आपके दो फैक्टर आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये करना चाहिए, पहले भी समझा रखा है। आई होप सबको क्वाड्रेटिक को कैसे फैक्टराइज किया जाता है करना आ गया होगा, मिडिल स्प्लिट कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी है, देखो x+2 है एक फैक्टर और एक 2x+3 है, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला फैक्टर सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है।
आई होप समझ आ गया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ढूंढना है। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो ना कभी कंप्लीट डिवाइड नहीं होते और कभी ख़त्म भी नहीं होते, है ना, उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि 0.2 है, अब मैंने 2 1 लिखा, अब ये 2 1 रिपीट नहीं होगा, 2 1 1 हो जाएगा, फिर 2 1 1 1 हो जाएगा, ऐसे करके ना ये कभी सेम रिपीट नहीं होंगे, तो इन्हें नॉन रिपीटिंग कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग है ये, नॉन रिकरिंग होते हैं इरेशनल नंबर। नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, इनको इरेशनल कहा जाता है। इस टाइप की जो कभी देखो डैश 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 भी लगा होगा, कभी ख़त्म भी नहीं होंगे और सेम रिपीटेड भी नहीं होंगे। अगर सेम रिपीटेड होंगे तो हम बार लगा देते हैं ना, जब सेम रिपीट होता है तो हम बार लगाते हैं, तो इनको तो हम रिपीटिंग कहते हैं, है ना, इनको हम क्या कहते हैं, रिपीटिंग। तो ये रैशनल होते हैं, ये वाले रैशनल होते हैं। ठीक है, जब सेम नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाए तो वो रेशनल होता है, बट जब सेम नंबर रिपीट ना हो और कभी ख़त्म भी ना हो तो वो इरेशनल होता है। लाइक √2, √3, √5, ये कभी रूट से बाहर नहीं आ सकते हैं, इनका डेसिमल एक्सपेंशन करोगे ना तो कभी ख़त्म नहीं होगा, तो ये भी आपके इरेशनल ही होते हैं। बट √4 की बात करूँ तो वो तो 4 तो √4 तो 2 बाहर आ जाएगा ना, तो वो रैशनल होगा। बट ऐसे रूट जो या ऐसे रेडिकल जो कभी जिनके जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट क्यूब ना हो, वो सब इरेशनल होंगे। ओके, तो यहाँ पे मेरे को अगर मैं ढूंढूँ तो देखो 0.14 ये तो ख़त्म हो गया है ना, डेसिमल के बाद ख़त्म हो गया ना, तो ये तो रैशनल है। ये देखो 1 डेसिमल के बाद 1416161, अब देखो 6161 रिपीट हो रहा है, तो यानी इसमें मैं 61 पे बार लगा सकती हूँ ना, तो ये रैशनल है। इसको देखो 14 पॉइंट के बाद 1416, फिर 1416, तो 1416 रिपीट हो रहा है, 1416 रिपीट हो रहा है, ऐसे लगा दिया। तो जब सेम रिपीट होना स्टार्ट हो जाए तो रैशनल ही होता है। यस, एंड हो जाए, ख़त्म हो जाए पॉइंट के बाद तो भी रैशनल होता है। बट ये वाला देखो डी वाला 0.1416840932, ये ख़त्म भी नहीं हो रहा और सेम रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये वाला आपका इरेशनल है। डी ऑप्शन इसका इरेशनल है। आई होप सबको इरेशनल का मतलब समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन तो मैंने इतनी बार कराया, साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट सेकंड क्वाड्रेंट के, तो आपको क्वाड्रेंट आनी चाहिए, इसलिए कह रही हूँ प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक कर लेना, जिनके एग्जाम अभी नहीं है। 4 to 5 क्वेश्चन पेपर कर लो बस। करने का मतलब ये होता है कि आप करो, अगर नहीं आ रहा तो समझो और फिर अपने आप ट्राई करो। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ देखना होता है वीडियो को, अपने नोटबुक पेन वगैरह लेके बैठा करो और फिर किया करो। ठीक है, तो आपको 4 to 5 क्वेश्चन पेपर्स करने हैं, फिर आपको कोई भी पेपर आ जाए ईजी लगेगा। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो यहाँ पे 4th क्वेश्चन में क्वाड्रेंट पता है आपको, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स बी प्लस का, वाई बी प्लस का, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला और ये वाला है ना, तो ये एक्स बी प्लस का और वाई बी प्लस का। और सेकंड की बात करें तो देखो पहले एक्स लिखना चाहिए, तो एक्स तो नेगेटिव है ना इसका, सेकंड में एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड में देखो एक्स नेगेटिव है और वाई नेगेटिव है, पहले एक्स लिखना चाहिए, हमेशा पहले एक्स आता है बाद में वाई आता है कोई भी कोऑर्डिनेट में। तो पहले एक्स का साइन, एक्स कैसा है नेगेटिव, वाई कैसा है नेगेटिव। इसमें देखो एक्स कैसा है पॉजिटिव और वाई कैसा है नेगेटिव, तो यानी कि, और एक और बात याद रखना, एब्सिसा एक होता है, एब्सिसा और एक होता है ऑर्डिनेट। एब्सिसा का मतलब एक्स होता है और ऑर्डिनेट का मतलब वाई होता है, ये आप कंफ्यूज मत होना, ये याद रखना। अब आपको सेकंड क्वाड्रेंट का सिंपल सा है, बस आपको एब्सिसा और ऑर्डिनेट पूछा है, तो एब्सिसा मतलब एक्स और ऑर्डिनेट मतलब वाई। तो सेकंड का देख लो, सेकंड का एक्स तो है माइनस और वाई कैसा है प्लस, तो माइनस प्लस, सी ऑप्शन इसका आंसर है। तो ये मैंने इतनी बार सिखा रखा है, ये तो आई होप सबको आता होगा, तो माइनस प्लस सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द क्यूब कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 5 का क्यूब, -7 का क्यूब, 2 का क्यूब। अब आपको इसमें वैसे तो आप कैलकुलेट करके भी निकाल लो तो कुछ नहीं जाएगा, बट आपका टाइम वेस्ट होगा, तो जब इन्होंने कह ही दिया बिना कैलकुलेट के, यानी ये आइडेंटिटी से सॉल्व होगा। अब देखो जब भी 3 नंबर्स पे ना क्यूब लगाओ तो ये एक स्पेशल आइडेंटिटी होती है, याद रखना। जब भी 3 नंबर्स के क्यूब का क्वेश्चन आ जाए, इसका क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब, अब वो क्वेश्चन ही सिर्फ नंबर ही नहीं हो सकते कि आपका वेरिएबल भी हो सकता है, तो जब भी 3 नंबर पे या वेरिएबल्स पे क्यूब लगाओ और साथ में सम हो, तो आप ये वाली आइडेंटिटी ज़रूर चेक करना। आप जो भी इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर नंबर है ना, इनको प्लस करके देखना, अगर वो 0 आ रहे हैं तो आप इनके क्यूब को
इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो, यानी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3abc के इक्वल हो जाएगा अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो मैंने ये देखा, चेक किया, देखो ये अंदर क्या है 5 -7 2, 5 और 2 7 -7 0, तो यस, यानी कि इनका क्यूब जो है सिर्फ 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी करके सॉल्व हो जाएगा। तो 3 ए कितना है 5, बी कितना है -7, सी कितना है 2, सबको मल्टीप्लाई करो, 3 5 15, 2 30 एंड -7 मल्टीप्लाई में आपको पता है एक माइनस है तो साइन माइनस का लगेगा, तो ये -210 बी ऑप्शन इसका आंसर है। आई होप सबको समझ आ गया, कमेंट करके ज़रूर बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मेज़र ऑफ एन एंगल 32 लेस है, इट्स इज सप्लीमेंट, एंगल मेज़र निकालना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक एंगल है जो अपने सप्लीमेंट का 32 लेस है, तो सप्लीमेंट का मतलब तो समझ गए ना, तो दोनों का सम 180 होता है। तो फर्स्ट एंगल को हमने x मान लिया, और जो सेकंड एंगल जो मेरे को बोला गया है, जो निकालने को बोला है, वो ना ये जो भी इसका सप्लीमेंट है इससे 32 कम है, तो ये x है, तो ये x -32 है। अब ये दोनों क्योंकि सप्लीमेंट बना रहे हैं तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए ना। तो जब भी सप्लीमेंट हो तो इन दोनों का सम, पहले का और दूसरे वाले का, दूसरा वाला ये है ना, तो इन दोनों का सम 180 है क्योंकि सप्लीमेंट बोल रखा है ना। अगर कॉम्प्लीमेंट बोलते याद रखना, अगर कॉम्प्लीमेंट होता है तो दोनों एंगल्स का सम 90 होता है, याद रखना। सप्लीमेंट होगा तो 180, तो 180 रखना है। अब इक्वेशन सॉल्व करो, एक्स एक्स 1x प्लस हो गई 2x, एंड नंबर वहाँ चला गया, ये माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर प्लस 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 कर दो, और 2x में से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो x निकालना है, तो ये 2 को मल्टीप्लाई से यहाँ ले जा, यहाँ से यहाँ भेजोगे तो डिवाइड में आ जाएगा। अगर कोई चीज़ यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगी, और अगर x के साथ कुछ माइनस है तो उस साइड जाके प्लस होता है। नंबर के पास जाता है, x के पास रहता है, फिर x को निकालना होता है, तो ये जो भी नंबर मल्टीप्लाई है ये डिवाइड में आ जाता है। ऐसे करके इक्वेशन सॉल्व की जाती है। अब ये 2 से 212 को देखो, कुछ बच्चे क्या करेंगे, जल्दीबाजी में क्या कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 और 12 देखेंगे, 2 6 ज़ा 12, ऐसे करके छोड़ देंगे। ये देखो, ये आपने 2 नंबर एक साथ तो लिए है, कोई कैरी थोड़ा ना गया उधर, तो 12 एक साथ लिया है ना दोनों नंबर, तो बीच में 0 लगाना ज़रूर। जब भी 2 नंबर एक साथ लेते हैं तो हमें बीच में 0 लगाना होता है। तो ये 106 आ गया। मेरे को ये वाला एंगल नहीं निकालना, मुझे तो जो 32 लेस था वो वाला निकालना है, ये वाला। तो यानी ये तो x आया है, तो रिक्वायर्ड एंगल कौन सा है, जो 32 कम है अपने सप्लीमेंट से। तो 106 से 32 कम, यानी 74 है इसका आंसर। डी ऑप्शन इसका आंसर है 74। डी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, एंड चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। 1000 लाइक जल्दी से जल्दी भेज देना, ताकि मैं इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट जल्दी से जल्दी करा सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू ऑरिजिन इज। यहाँ पे क्या है कि कौन सी इक्वेशन है लाइन की जो ऑरिजिन से पास हो रही है। तो देखो, ये वाला x = 3, y = 3, x = 0, ये वाले तो ग्राफ आपको इजीली आप बना सकते हो। x = 3 का मतलब क्या होता है, x = 3, ये x है, ये y है, ये तो सबको पता है ना। अब x = 3 का मतलब x का 1 2 3, तो x के 3 से, x = 3 का ग्राफ कैसे बनता है, x के 3 से होता हुआ, x के 3 को ऐसे काट के चला जाएगा। ऐसी y = 3 है, तो y का, ये y है ना, y का 1 2 3, अगर y = 3 है तो y के 3, ये y का 3 प्लस का 3 है ना, y का 3 को ऐसे काट के चला जाएगा, तो ये y = 3 का ग्राफ है। तो जब भी ऐसे ग्राफ होते हैं ना, तो ये तो पैरेलल होते हैं। जैसे x = नंबर, कोई नंबर है तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगा, और अगर y = सम नंबर है तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। बट क्योंकि बोला है कि ये वाले ग्राफ कभी ऑरिजिन को थोड़ा ना काट के जा रहे हैं, ये तो पैरेलल होके जा रहे हैं। तो जो इस टाइप के ग्राफ होंगे ना, y = mx, मतलब x के साथ कोई कॉफिशिएंट होगा, वो आगे प्लस माइनस कुछ भी कॉफिशिएंट हो सकता है, x के साथ मल्टीप्लाई में कोई कॉफिशिएंट होगा अगर, तो फिर वो उस टाइप के ग्राफ, या x = कुछ ऐसे टाइप का ग्राफ होगा। जैसे मान लो x = 2y है ना, या x = -2y, ऐसा कुछ ग्राफ हो, या y = 3x या -3x है ना। तो इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं ये ऑरिजिन से जाते हैं। तो ये हमारे पास इनमें से, ये तो पैरेलल, ये x = 3 वाला तो y एक्सिस के पैरेलल वाला ग्राफ है, ये x एक्सिस के पैरेलल ग्राफ है, और ये x = 0, तो हमारा x = 0 का मतलब क्या है, x का 0 ये है ना। अब x = 0 का मतलब x एक्सिस तो ये होता है ना, तो x एक्सिस को काट के जाना चाहिए, नहीं, x = 0 का मतलब ये वाला इधर ऐसे जाएगी ये लाइन y। x = 0 की लाइन, x = सम होता है तो y के पैरेलल जाना चाहिए, तो y के पैरेलल, यानी x के 0 से होता है y के पैरेलल जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका ऑरिजिन से
इसको कह सकते हो कि द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू ऑरिजिन, ये भी जा रही है बट नहीं, ये सिर्फ ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, और भी नंबर से पास हो रही है ना। ये देखो, ये यहाँ से भी पास हो रही है। ये वाली लाइन जो होगी वो जो भी इस टाइप की लाइंस होंगी वो ओरिजिन से पास होगी। x = 1y 2y 3y है ना। तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 7th का। आई होप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इतनी बार सिखा रखा है। द क्लास मार्क क्लास इंटरवल 90 to 120 का क्लास मार्क का फॉर्मूला आपको याद रखना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला याद रखो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। अब ये आपको क्लास इंटरवल दी हुई है क्वेश्चन में 90 से 120। तो लोअर लिमिट क्या होती है, जो पहले होती है, और अपर लिमिट क्या होती है, जो बाद में होती है। ये एल है और ये अपर है। तो ये एल कितना है 90, अपर लिमिट 120, इनको ऐड करो 2 से डिवाइड करो तो क्लास मार्क आ जाएंगी। ठीक है, तो इनका ऐड किया, 210 2 से डिवाइड किया। अब देखो फिर से वही मिस्टेक मत कर देना, 2 1 जा तो 2, अब ये 10 देख के आप 2 5 जा 10 कर दोगे। अब आपने दो नंबर अगर एक साथ लिए तो बीच में जीरो भी तो लगाओगे, तो इसलिए ये 105 आएगा। बी ऑप्शन इसका आंसर है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो ऐसे ही डिटेल सोल्यूशन कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे प्लेलिस्ट के अंदर हर एक वीडियो में, PYQs में। तो आप 4 to 5 PYQs ज़रूर कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरीके से नोटबुक पेन के साथ, और आपको कहीं से भी क्वेश्चन पेपर आ जाए सब कुछ आसान लगेगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, AOC 4x है, BOC 5x है। आपको BOC बोला है, तो देखो ये तो बहुत ही सिंपल है, AOC भी 4x है, BOC भी। अब ये आपको एक लाइन दिख रही है, इन लाइन के अंदर दो एंगल जब भी बने तो ये लीनियर पेयर होता है ना। तो यानी कि ये जो AOC एंगल है और ये जो BOC एंगल है, ये एक लाइन में है तो 180 होगा इनका सम, लीनियर पेयर। अब ये 4x है और ये 5x है, 4x + 5x = 180। ये तो बच्चा भी कर लेगा इस क्वेश्चन को। 4x और 5x जुड़ जाएंगे ना, क्योंकि x सेम है, लाइक टर्म्स है, तो प्लस हो जाएंगी। 4 और 5 9x = 180। x निकालना है तो मैंने बोला था x के साथ अगर ये मल्टीप्लाई में है तो 9 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, कट के 20 डिग्री। अब x नहीं निकालना आपको, तो निकालना क्या है क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आपको निकालना है BOC, और BOC कितना था 5x था। तो BOC निकालना है तो 5 × x, तो 5 × x कितना आ गया 20, 5x है ना, तो x 20 आया तो 5 × 20, इनमें बीच में कोई साइन नहीं बनी, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई है 100 डिग्री। ए ऑप्शन इसका आंसर है। तो क्वेश्चन 9 का आंसर 100, कौन सा ये, ए ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10th, इफ़ A - 2 3 एंड B - 3 5। आपको बोला है कि A का तो एब्सिसा लो और B का भी एब्सिसा लो, और फिर जो भी आएगा उनको माइनस करो। तो बहुत ही सिंपल है, पहले मुझे 10th क्वेश्चन में A पॉइंट दे रखा है, कोऑर्डिनेट पूरा दे रखा है, B कोऑर्डिनेट दे रखा है। अब मेरे को A का एब्सिसा चाहिए। एब्सिसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था x होता है, तो A का एब्सिसा मतलब A का x पॉइंट, x आगे होता है ना, हमेशा आगे x होता है, बाद में y। तो कोई भी कोऑर्डिनेट में x पहले होता है, y बाद में होता है। तो x आपका -2 है, यानी कि एब्सिसा ऑफ A -2 है। एब्सिसा ऑफ B का भी एब्सिसा चाहिए, तो B का एब्सिसा भी आगे ही मिलेगा -3। अब आपको क्या करना है, पहले A के एब्सिसा को लिखना है, फिर माइनस लगाना है। देखो पहले A का एब्सिसा, फिर माइनस, और फिर B का भी एब्सिसा। B के एब्सिसा पे भी माइनस का साइन है, तो ये माइनस तो ये वाला माइनस है, और इसका एब्सिसा और B का भी माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट में लगा दिया। अब ये -2 तो ऐसे ही रहेगा, आगे वाला साइन तो ऐसे ही रहेगा, बट दो माइनस माइनस साइन आपस में क्या हो जाएंगे, +3। अब इंटीजर आपको सबको आता है, प्लस माइनस क्या करते हैं, एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस क्या करना चाहिए, प्लस माइनस पहले तो माइनस करना चाहिए, और फिर साइन जो है ना, वो साइन जो है बड़े नंबर का लगाना चाहिए। तो पहले माइनस कर दो, 3 - 2 1, और जो नंबर बड़ा है, ये बड़ा है तो 1 प्लस का साइन आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका आंसर है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्राइंगल ABC में एंगल A C के बराबर है, BC 4 है, AC 3 है, AB की साइड निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ट्राइंगल ABC में A और C तो बराबर दिए है। अब अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो ये सामने सामने एंगल बराबर है ना, तो सामने सामने वाली साइड कौन सी बराबर होगी, ये वाली ना। ये वाले अगर बराबर है तो ये अपोजिट साइड बराबर होंगी, यानी AB और BC बराबर होगा। अब आपको दिया कौन सा है, BC दे रखा है ना 4, और AB निकालना है, तो AB और BC तो बराबर है, तो 4 AB भी 4 ही आ जाएगा, बी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में जो डायमीटर एंगल बनाता है, तो सेमी सर्कल मतलब चाहे तो आप पूरा सर्कल बना लो और फिर उसमें ऐसे डायमीटर बना दो, या फिर आप एक सेमी सर्कल बना लो। ठीक है, ये सेमी सर्कल है, आधा सर्कल। आधे सर्कल में ये जो एंगल बनेगा ये कितने का होता है? तो ये ना आपको पता है, सेमी सर्कल सेंटर से होके जाता है ना, ये सबको पता है ना। तो ये एंगल कितना है बताओ? 180 है ना। और आपको एक थ्योरम आती होगी कि जो भी सेंटर का एंगल होता है और सेम आर्क पे अगर कोई सर्कल पे कोई एंगल हो तो वो उसका आधा होता है, ये वाला एंगल हाफ होता है। तो ये अगर 180 है तो ये 90 होगा ना। तो ऑब्वियसली तो सेमी सर्कल पे या डायमीटर पे कोई भी एंगल बनाओ तो ये क्योंकि 180 है तो ये सेंटर पे है, तो ये वाला इसका आधा करना है, तो ये 90 होगा। तो ये याद भी रख लेना, कोई भी एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल इन डायामीटर जो होता है वो 90 डिग्री होता है। रीज़न मैंने आपको समझा दिया, प्रूफ भी आए तो आप कर सकते हो कि ये 180 है और ये जो होता है सेम आर्क पे 9 आधा होता है 90, है ना। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल पी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखो पहले तो आप इस पॉलिनॉमियल को ना, ये पॉलिनॉमियल आपको ना सही से अरेंज नहीं है। पहले देखो एक्स की पावर 1 है, फिर 2 है, फिर कांस्टेंट है। तो आपको पहले से सही से अरेंज कर लेना है। पहले बड़ी पावर वाला पहले आएगा, फिर ये वाला आएगा और फिर लास्ट में ये आएगा, है ना। अब आपको दिख रहा है एक्स की मैक्सिमम कितनी पावर है। एक्स की देखो पहले 2 है, फिर एक्स की पावर 1 है और यहाँ तो एक्स की पावर 0 है ना। किसी भी कांस्टेंट पे अगर बोले, किसी भी कांस्टेंट पे एक्स की पावर कितनी होती है तो 0 होती है। कांस्टेंट मान लो 2 है तो इस पर एक्स नहीं भी दिखे ना आपको, कांस्टेंट मान लो 2 है, इस पर एक्स ना भी दिखे तो एक्स की पावर 0 होती है इस पर कांस्टेंट पे। तो कांस्टेंट की भी डिग्री पूछ लेते हैं कई बार पेपर में, तो कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है, याद रखना। ठीक है, अभी आएगा भी शायद ये क्वेश्चन। तो कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है, बट अगर मान लो 0 की डिग्री पूछ ली, 0 एक कांस्टेंट तो है बट 0 की डिग्री नॉट डिफाइंड है, ये याद रखना। 0 की डिग्री नहीं है डिफाइंड, 0 की डिग्री डिफाइंड नहीं है, बट अगर कोई भी कांस्टेंट है 2, 5, C कोई भी कांस्टेंट है, उसकी डिग्री यानी उसकी डिग्री का मतलब एक्स की कितनी पावर है उसमें 0, उसकी डिग्री 0 होती है। अब इस पॉलिनॉमियल में डिग्री पूछा है, डिग्री का मतलब मैक्सिमम कितनी पावर है, तो इसमें मैक्सिमम 2 पावर है ना, तो डिग्री 2 है इसकी, तो मैक्सिमम पावर को हम डिग्री कहते हैं। तो कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है 0, और बट अगर 0 की डिग्री बोले तो वो डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। ओके, ये याद रखना। तो यहाँ पे आंसर 2 है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इफ़ रेडियस ऑफ स्फेयर डबल कर दो तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फेयर टू सेकंड स्फेयर कितना हो जाएगा। एक स्फेयर है, रेडियस डबल की, और फिर बाद में हमें वॉल्यूम निकालना है पहले स्फेयर का और दूसरे स्फेयर का, तो रेशियो निकालना है। तो पहले वॉल्यूम 1 और फिर पहले स्फेयर का और फिर वॉल्यूम दूसरे स्फेयर का। तो पहले स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला तो सबको आता है ना, 4/3 पाई आर की पावर 3। ये पहले स्फेयर का वॉल्यूम है। अब दूसरा स्फेयर का वॉल्यूम का भी फॉर्मूला तो यही है, 4/3 पाई, बट इसकी आर क्या करी है हमने, इसकी आर तो हमने क्या करी है, डबल करी है। तो ये अगर आर था तो ये डबल आर हो गया है, बट फॉर्मूला तो वही है 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह 2r रख दिया। अब ये कट गया ना, मल्टीप्लाई में है तो ये ऊपर नीचे से कट सकता है, अगर मल्टीप्लाई में है तो कट जाएगा। अब ये r और ये 2r और दोनों पे क्यूब, दोनों पे अगर 3 पावर है तो हम इकट्ठा लगा देंगे ऐसे, 3 पावर है ना, जब सेम पावर हो तो एक बार लगा देते हैं। तो ये r और ये 2r है, r से r कट गया, 1 बचा ऊपर, और 1/2 पे 3 पावर का मतलब 1/2, 3 पावर मतलब 3 बार ऐसे खोलोगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 1/8, तो रेशो आ गया 1:8। तो डी ऑप्शन इसका आंसर है। तो इसका आंसर आपका 1:8, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। अभी बताया ना मैंने, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल 2 हो, 5 हो, 7 हो, उसकी डिग्री कितनी होती है, उसकी डिग्री 0 होती है, यानी हम उसे 2x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसलिए x की पावर 0 मतलब 1 होता है ना, जब भी किसी की पावर 0 हो तो 1, ये तो 1 बन गया, तो आया तो 2 ही, यानी हमने कुछ चेंज नहीं किया, बट x है इसमें, x की पावर 0 है इसमें, तो कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है, तो कांस्टेंट की डिग्री हमारी 0 होती है। ओके, ए ऑप्शन इसका आंसर है। हाँ, अगर ये 0 की बोलते हैं, 0 लिखा होता है यहाँ पे, तो फिर उसकी डिग्री नहीं डिफाइंड होती। कांस्टेंट बोला है इसलिए उसकी डिग्री 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज पूछिए। तो रेंज तो बहुत ही सिंपल है, रेंज का मतलब इन सारे नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है और फिर जो सबसे छोटा नंबर है उनको माइनस कर दो, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, उसको रेंज कहते हैं, है ना।
तो मैंने तो पहले इन सारे नंबर को वैसे असेंडिंग में लगा दिया, असेंडिंग मतलब पहले सबसे छोटा फिर वैसे से करके ऐसे, और फिर रेंज पूछी है तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम कितना है 37 और मिनिमम कितना है 6, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम या लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ये भी लिख सकते हो फॉर्मूला, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ये रेंज का फॉर्मूला होता है। तो सबसे बड़ी और फिर सबसे छोटी को माइनस करो तो रेंज आ जाएगी। अगर इसी क्वेश्चन में आपको मॉड पूछ लेते तो सबसे ज़्यादा नंबर 20 आया है ना 2 बार, तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आए वो मॉड है, तो 20 मॉड 220 आता है इसका, बट मॉड नहीं पूछा आपसे, रेंज पूछिए, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, सी ऑप्शन इसका आंसर है 31। इरा विच ऑफ देम इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम, इनमें से कौन सा पैरेललोग्राम नहीं है, नहीं वाला पूछा है। तो देखो स्क्वायर तो एक पैरेललोग्राम है, क्यों है, क्योंकि कोई भी पैरेललोग्राम कब होता है, जब उसका अपोजिट पेयर पैरेलल हो, ये वाला इसके पैरेलल हो और ये वाला साइड इसके पैरेलल हो, अपोजिट साइड आपस में पैरेलल हो, ये वाली पैरेलल इसके है और ये वाली इसके पैरेलल है, तो उस कोई भी फिगर को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि रेक्टेंगल में भी देखो ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है। रोम्बस में भी देखो रोम्बस पैरेललोग्राम ही होता है, क्योंकि ये पैरेलल इसके, बस उसमें सारी साइड इक्वल होती है ना, सारी प्रॉपर्टी आपको सिखा रखी है मैंने, प्लेलिस्ट को देख लेना। तो रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी, स्क्वायर भी एक, स्क्वायर में 90 भी होता है सारे एंगल, और साइड इक्वल भी होती है, तो ये भी एक पैरेललोग्राम है। बट ये जो ट्रैपेजियम है ना, इसमें सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल होता है, ये वाला थोड़ी ना पैरेलल है, तो ट्रैपेजियम एक पैरेललोग्राम नहीं है, ए ऑप्शन आंसर है। नॉट वाला पूछा है तो ट्रैपेजियम नहीं है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग, अगर कोई चीज़ सेम थिंग की डबल कर दी जाए, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि मान लो 4 था और यहाँ भी 4 था, ये सेम थिंग थी, अब मैंने क्या करा, इसका भी डबल कर दिया और इसका भी डबल कर दिया। तो अगर मैंने सेम थिंग का डबल कर दिया तो देखो ये भी 8 हो गया, ये भी 8, तो सेम ही तो आ गया आंसर, है ना। तो यानी आपस में क्या है, दोनों ही इक्वल है। तो अगर डबल ऑफ सेम थिंग करेंगे तो वो सेम नहीं रहेगा, सेम थोड़ी ना रहेगा, सेम थिंग तो 4 थी, तो क्या वो सेम है, नहीं। ये देखो 4 था, सेम थिंग थी, अब क्या आंसर 4 आया, नहीं, डबल करने पे क्या मिला, डबल करने पे ये दोनों 8 मिले, तो ये दोनों आपस में कैसे मिले, इक्वल मिले। तो चाहे सेम थिंग को डबल करो, हाफ करो, तो वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू 1 नज़र आएगा, ए ऑप्शन ठीक है। तो ये एक्सियम है, ये याद कर लेना यूक्लिड के। नेक्स्ट देखो एजर्शन रीजंस है, ए बी पी क्यू के बराबर है, पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, ए बी एक्स वाई के बराबर होगा क्या, नहीं होगा, तो हमें चेक करना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, ए बी पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है। पी क्यू को मैंने इस साइड ही लिख दिया, पी क्यू एक्स वाई के बराबर है। अब देखो ये भी पी क्यू, तो अगर ये इसके बराबर है और पी क्यू इसके बराबर है, तो अगर ये दोनों ही पी क्यू है राइट साइड पे, तो ये दोनों अगर इक्वल है तो ये वाले भी तो क्या होंगे, इक्वल ही हो जाएंगे ना, तो ए बी एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा, यानी एजर्शन बिल्कुल ठीक है। और फिर ये वाला एक एक्सियम होता है कि अगर कोई चीज़ आपस में ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो अगर थिंग्स जो सेम चीज़ के इक्वल हो, जैसे ये ए बी और एक्स वाई दोनों किसके इक्वल थे, पी क्यू, सेम पी क्यू के इक्वल है ना दोनों के दोनों, तो ये जो ए बी और पी एक्स वाई है ये पी क्यू के इक्वल है दोनों, तो ये आपस में भी क्या होंगे, ये आपस में भी इक्वल होंगे, तो ये एक्सियम होता है ना। तो ये आपका नहीं, ये तो ज्योमेट्री से रिलेटेड है ना, तो ये एक्सियम ही है, ट्रुथ है ना ये, यस। तो ये 19 आपका क्या हो जाएगा, एजर्शन भी ठीक है और इसको रीज़न सही भी है और इसे एक्सप्लेन भी कर रहा है क्यों है, तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो समझ आ गया ना, तो ये एजर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है क्यों ये इक्वल आया है, क्योंकि ये थिंग्स अगर सेम थिंग के इक्वल हो तो इक्वल होते हैं, तो यस ये रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो जब एजर्शन रीज़न ट्रू भी हो और रीज़न एक्सप्लेन भी करे करेक्ट, तो ए ऑप्शन आंसर होगा, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एजर्शन में x2 दिया y1 दिया है, बोला है क्या ये, इन्होंने बोला है कि ये ना सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, तो ऐसा क्वेश्चन तो मैंने इतनी बार करा रखा है। तो जब भी ऐसे बोले कि ये पॉइंट जो दिया है ये इस इक्वेशन के सोल्यूशन है, तो x और y की ये वैल्यू यहाँ पे रख देनी है और k निकल जाता है, तो k आपको निकाल के चेक करना है क्या ये 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे
2x + 3y = k। अब ये दोनों सोल्यूशन बोले हैं तो ये सोल्यूशन है अगर, तो ये इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। तो x की जगह 2 रखो इसमें और y की जगह 1 रखो। तो देखो ये 2x है ना, तो 2x आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2x कितना है 2, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 और y कितना है 1, 3 बन जा 3 4 7, तो k कितना आ गया 7 और k की वैल्यू 7। तो आई यही बोला था ना इन्होंने, तो एजर्शन आपका बिल्कुल ठीक है कि k की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 7। और फिर बोला एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन है। यस, कोई भी लीनियर इक्वेशन है, जैसे ये वाली लीनियर इक्वेशन है, तो इसमें एक्स वाई की आप जितनी बार वैल्यू चेंज करोगे यहाँ पे अलग आंसर आता जाएगा। तो हर बार इक्वेशन क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे क्या हो सकते हैं, सोल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनेटली सोल्यूशंस होते हैं कोई भी लीनियर इक्वेशन के। तो रीज़न भी बिल्कुल ठीक है, रीज़न भी ठीक है, एजर्शन भी ठीक है, लेकिन ये रीज़न जो है इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन, ये इसको थोड़ी ना एक्सप्लेन कर रहा है कि ये क्यों के ऐसे के कैसे 7 आया है ना। तो ऐसा कुछ एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा, बस ये जस्ट जनरल ट्रूथ है कि हाँ दोनों ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना दे रहा है। तो यस, तो हमें ये जब सिर्फ करेक्ट हो, एक्सप्लेनेशन करेक्ट ना हो, तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ये आपका एजर्शन रीज़न सिर्फ ट्रू है बट एक्सप्लेन नहीं है, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे एजर्शन रीजंस भी एंड क्वेश्चन आंसर्स भी। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके सेक्शन बी को कवर कर लेंगे और सेक्शन सी को भी। तो इसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो ये सेक्शन सी को भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, सेक्शन डी को भी कवर करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सेक्शन ई भी हम कवर कर, ये सेक्शन ई के केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जिन्हें हमें कवर करना है। तो बाकी प्लेलिस्ट के अंदर भी हमने बहुत सारे PYQ सॉल्व करके, उन्हें भी देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो इसके आंसर्स अगर आप जानना चाहते हैं सेक्शन बी सी डी ई, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। 1000 लाइक कम से कम जल्दी जल्दी कर दो ताकि आपको जल्दी जल्दी सोल्यूशन मिल जाए। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना है और आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी है अपनी। तो अच्छी तरह से इन्हें प्रैक्टिस कर लेना। कंसेप्ट के साथ सारे क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट के अंदर भी कराए गए हैं, तो उनको अच्छी तरह से चेक कर लेना। आई होप सब बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं और अभी बहुतों के तो एग्ज़ाम भी हो गए हैं। तो आई होप सबके एग्ज़ाम अच्छे गए हो। कमेंट करना आपको क्वेश्चंस के कंसेप्ट समझ आए कि नहीं आए, ये आप सब कमेंट करना एंड प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना।